तो भाई वर्ल्ड वॉर हल्क का एवेंजर्स लेवल मूवी में ट्रांसफॉर्मेशन, एमसीयू में कैंग की कंटिन्यूटी, स्पाइडरमैन नॉयर के रिगार्डिंग निकोलस केज की स्टेटमेंट, एमसीयू में व्हाइट विजन का रिटर्न, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से फाल्कन का नया लुक, फैंटास्टिक फोर मूवी में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की एंट्री और डीसी के एल्सवर्ल्ड यूनिवर्स में द बैटमैन के मूवी के रिगार्डिंग काफी मेजर अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 10। सो लेट्स बिगिन द शो। हाँ तो भाई इस वीक एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने ये कंफर्म किया कि भले ही मार्क रफेलो ने वर्ल्ड वॉर हल्क या फिर हल्क की सोलो मूवी की पॉसिबिलिटीज को डिनाई किया था, पर एज पर हिज सोर्सेज मार्वल स्टूडियोज वर्ल्ड वॉर हल्क को एक एवेंजर्स लेवल मूवी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हालांकि जैसे ही ये न्यूज आई उसके बाद कई सारे मीडिया पोर्टल्स ने ये कंफर्म किया कि वर्ल्ड वॉर हल्क एक फुल फ्लेज्ड एवेंजर्स मूवी न होकर सिविल वॉर जैसी एक मिनी एवेंजर्स मूवी होगी, जहां पे हमें कई सारे एवेंजर्स देखने को मिलेंगे जो कि फिल्म के एंड तक अपनी एक एवेंजर्स की टीम फॉर्म करेंगे। अब भाई जोनाथन मेजर्स की फायरिंग के बाद जब मार्वल वालों ने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को रीनेम करके एवेंजर्स 5 कर दिया था, तभी से सबको ये लग रहा था कि शायद एवेंजर्स 5 में कैंग को मेन विलेन के तौर पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। बट रिसेंटली आई रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल वाले कैंग को इस मूवी में एक और विलेन के साथ पेयर करने का प्लान कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर भी मार्वल स्टूडियोज कैंग की स्टोरी को एक रश्ड कंक्लूजन के बजाय एक प्रॉपर कंक्लूजन देना चाहता है। अब भाई जब मार्वल वालों ने ये डिसाइड कर ही लिया है कि वो कैंग के साथ मल्टीवर्सल सागा में कंटिन्यू करेंगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर अनाउंसमेंट है वो है कैंग की कास्टिंग की, जो आई थिंक मार्वल वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन या फिर डिज्नी के D23 में रिवील करेंगे। अब भाई कुछ टाइम पहले हमें ये सुनने को मिला था कि सोनी स्टूडियोज और अमेजन प्राइम स्पाइडरमैन नॉयर के लाइव एक्शन शो पे काम कर रहे हैं और इसी की कंटिन्यूटी में सोनी के एनिमेटेड स्पाइडरवर्स मूवीज में स्पाइडरमैन नॉयर को वॉइस देने वाले निकोलस केज ने रिसेंटली ये कंफर्म किया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सोनी स्टूडियोज और अमेजन प्राइम के रिप्रेजेंटेटिव्स से बातचीत की है। हालांकि एट द सेम टाइम उन्होंने ये डिस्क्लेमर भी दिया कि अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं है एंड नेगोशिएशंस आर स्टिल ऑन। अब भाई वांडा विजन के बाद से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन फैंस के सामने आज तक बना हुआ है वो ये है कि व्हाइट विजन का आखिरकार हुआ क्या। तो इसी रिगार्डिंग इस वीक कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमें व्हाइट विजन समहाउ 2026 में एमसीयू में रिटर्न करता हुआ दिखेगा। ऑल्दो इस रिगार्डिंग कुछ फैंस का ये मानना है कि हमें व्हाइट विजन विजन क्वेस्ट सीरीज में अपीयर होता हुआ दिखेगा, तो वहीं कुछ का मानना ये है कि हमें व्हाइट विजन का अपीयरेंस डिज्नी प्लस शो में न होके किसी फिल्म में होता हुआ दिखेगा। पर जहाँ तक रही मेरे और मेरे जैसे फैंस की बात, तो हम तो यही कहेंगे कि व्हाइट विजन का अपीयरेंस कहाँ होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि व्हाइट विजन का अपीयरेंस हो। अब भाई अगर बात करें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, तो इस फिल्म में फाल्कन एके वॉकिन टोरेस का फर्स्ट लुक हमें कैन वी गेट टोस्ट नाम के इंडस्ट्री इनसाइडर ने टीज किया, जहां एक्सेप्ट द कलर्स वॉकिन टोरेस के फाल्कन का लुक काफी हद तक सैम विल्सन के फाल्कन से रिजेंबल करता हुआ दिख रहा है। तो भाई फैंटास्टिक फोर मूवी की बात करें तो इस वीक कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने ये रिपोर्ट किया कि हमें इस फिल्म में रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी देखने को मिलेगा। अब भाई अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की बात करें तो कॉमिक बुक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट होता है, जो कि इवन यूनिवर्सेस क्रिएट करने की पावर्स भी रखता है। साथ ही सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज के एंड में जब रीड रिचर्ड्स ने मार्वल यूनिवर्स को रिक्रिएट किया था, तो उसने ये काम अपने बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की मदद से ही पूरा किया था। अब भाई इस वीक डीसी के एल्सवर्ल्ड यूनिवर्स से द बैटमैन की स्पिन ऑफ सीरीज द पेंगुइन का ट्रेलर रिलीज हुआ, जहां हमें बैटमैन मूवी के बाद बैटमैन के विलन पेंगुइन की जर्नी देखने को मिलेगी। साथ ही इस वीक द बैटमैन के सीक्वल के रिगार्डिंग भी हमें एक अपडेट सुनने को मिली, जिसके अकॉर्डिंग मैट रीव्स की इस फिल्म में बॉयड हॉलब्रुक हार्वी डेंट के रोल में देखने को मिल सकते हैं, जो कि आगे चलकर इस फिल्म में टू फेस नाम के विलन में ट्रांसफॉर्म होकर इस फिल्म का मेजर विलन बनेगा। तो गाइस दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।